नमस्ते। ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा। होम्योपैथिक में एक दवा जिसका नाम है रेडियम ब्रोमाइड। रेडियम ब्रोमाइड को काम में क्यों नहीं लेते, ये मेरे समझ के बाहर की बात है। बहुत अच्छी दवा है और असाध्य रोगों में काम करती है। 30 पोटेंसी। होम्योपैथिक चिकित्सा में रेडियम का महत्वपूर्ण संयोजन 1800 शक्ति की रेडियम किरणें शुगर ऑफ मिल्क पर डाल करके इसका विचूर्ण तैयार किया जाता है। जोड़ों का दर्द, गठिया, गुलाबी मुहासे, तिलों, चर्म रोग, निम्न रक्तचाप, हर वक्त शरीर में दर्द होना तथा ऐंठन होना आदि लक्षणों में इसका प्रयोग होता है। रेडियम ब्रोमाइड औषधि का प्रयोग उन रोगियों पर भी किया जाता है जो अकेला व अंधेरे में रहने से डरता हो। याद रखिए, ये एक एंजाइटी का लक्षण है। बहुत से ऐसे आदमी होते हैं। रोगी में हर समय कई लोगों के बीच में रहने की इच्छा होती है। उसके शरीर में अधिक थकावट होती है। वह चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है। सारे शरीर में खुजली हो जाती है। त्वचा में जलन होती है। ऐसा महसूस होता है कि पूरे शरीर में आग लगी पड़ी हो। रोगी व्यक्ति निराश रहता है। अंधेरे में रहने का मन करता है। अधिक डर अधिक लगता है और कई लोगों के बीच में रहने का मन करता है। इस दवा के मानसिक लक्षण, इन पे ध्यान देना चाहिए। रोगी व्यक्ति निराश रहता है, अंधेरे में रहने का मन करता है, डर अधिक लगता है और कई लोगों के बीच में रहने का मन करता है। मतलब अंधेरे में भी रहने का मन करता है और उसमें डर लगता है और कई लोगों के बीच में रहने का भी मन करता है। दोनों ही बातें हैं। शरीर में अधिक थकावट होती है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों में इसका प्रयोग होना चाहिए। मन के जो लक्षण हैं उनको ठीक करने के लिए रेडियम ब्रोमाइड औषधि का प्रयोग करना चाहिए। सिर में चक्कर आने के साथ ही सिर में दर्द होना, लेटे रहने पर कुछ आराम मिलना, सिर के पिछले भाग में और सिर के ऊपरी भाग में दर्द होना, इसके साथ ही कई प्रकार की परेशानी होना, दाईं आंख के ऊपरी भाग में तेज दर्द होना। इस दर्द का असर सिर के पिछले भाग और सिर के आगे के भाग में होता था। जब रोगी व्यक्ति खुली हवा में रहता तो उसे दर्द से कुछ आराम मिलता है। सिर भारी लगना, माथे पर दर्द होना, इसके साथ ही दोनों आंखों में दर्द होना, नाक के अंदरूनी भागों में खुजली होना, रूखापन महसूस होना तथा इसके साथ ही खुली हवा में कुछ आराम मिलना, दाहिने निचले जबड़ों के कोणों में हल्का हल्का दर्द होना, आंखों में तेज दर्द होना, इसके साथ ही सिर में दर्द होना। इस प्रकार के लक्षणों से संबंधित रोगों में रेडियम ब्रोमाइड का प्रयोग करना चाहिए। मुंह में सूखापन होना, मुंह का स्वाद धातु के समान होना, जीभ के अंतिम भाग में चुभन होना, इस प्रकार के लक्षणों में ये दवा देनी चाहिए। आमाशय के अंदर खालीपन महसूस होना, आमाशय में गर्मी अनुभूति होना, आइसक्रीम खाने की इच्छा न होना, मिचली आना तथा आमाशय के अंदर की ओर घसने जैसा महसूस होना, इस प्रकार के आमाशय से संबंधित लक्षणों से पीड़ित रोगी को गैस की डकारें आती रहती है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए रेडियम ब्रोमाइड का प्रयोग करना चाहिए। पेट में तेज दर्द, ऐंठन, दर्द होना, गड़गड़ाहट होना, पेट में गैस बनना, मेघ बननी, बिंदु तथा गवग्रहांत्र भंग, पेट फूलना, कब्ज होना तथा पतला मल होना और मलद्वार पर खुजली होना तथा बवासीर का रोग होना, इस प्रकार के पेट से संबंधित लक्षणों में रोगी को लक्षणों को ठीक करने के लिए रेडियम ब्रोमाइड का प्रयोग होना चाहिए। पेशाब में ठोस पदार्थों तथा क्लोराइड का अधिक होना, गुर्दे में चुभन होना,
पेशाब में अन्न के समान पदार्थ आना आमवाती लक्षण, जोड़ों में दर्द के समान लक्षण होने के साथ ही गुर्दे में सूजन होना, बिस्तर पर पेशाब हो जाना, इस प्रकार के मूत्र से संबंधित लक्षणों में पीड़ित रोगी को रोग को ठीक करने के लिए रेडियम ब्रोमाइड का प्रयोग करना चाहिए। स्त्रियों की योनि में तेज खुजली होना, मासिक स्राव देर से होना, पीठ में दर्द होना, स्राव रुकने के साथ ही पेट जांघों के पास दर्द होना, दाहिने स्तन में दर्द होना, स्तन को जोर से मलने पर आराम मिलना, इस प्रकार के स्त्री रोगों में इसका प्रयोग होना चाहिए। रुक रुक कर खांसी होना तथा इसके साथ ही अधि उरोष्टि, खाद के ऊपर सुरसुरी होना, सूखी खांसी होना, खांसी का प्रभाव तेज होना, गला शुष्क होना, दर्द होना, सिकुड़न होना, इस प्रकार के लक्षणों में ये रेडियम ब्रोमाइड औषधि का प्रयोग करना चाहिए। पीठ के अंदर गर्दन के पिछले भाग में दर्द होना, ग्रीवा करेसु काऊ में दर्द होना, इसके साथ ही इस भाग में खुजली होना, सिर को सामने की ओर लटकाने पर अधिक खुजली होना, इस प्रकार के पीठ के लक्षणों में जब व्यक्ति खड़ा होता है या बैठता है तो उसे कुछ आराम मिलता है। कमर में तथा त्रिकास्थिति में दर्द होना और दर्द हड्डी में महसूस होना, इस प्रकार के दर्द के लक्षण होने पर रोगी लगातार कुछ कार्य करता है तो उसके दर्द में कमी आती है। कंधों के बीच में कमर त्रिकास्थिति भाग पर दर्द होना, चलने पर आराम मिलना, इस प्रकार के पीठ से संबंधित लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण है तो रेडियम ब्रोमाइड लाभदायक है। शरीर के सभी अंगों में, हड्डियों में, घुटनों में, टखनों में तेज दर्द होना तथा कंधों, बाहों, हाथों, उंगलियों में तेज दर्द होना, पैर, बाहें, गर्दन कठोर महसूस होना, लगना कि ये अंग हिलने पर टूट जाएंगे, बाहें भारी होना, कंधों में कड़कड़ाहट होना, पैर तथा उरु पेशियों में दर्द होना, हड्डियों में जलन होना, सूजन होना, दर्द होना, इस प्रकार के लक्षणों से रात के समय में तेजी आना, जलन होना, नाखूनों में सूजन तथा दर्द होना, इस प्रकार के लक्षणों से अंगों में होने से कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए रेडियम ब्रोमाइड का प्रयोग करना चाहिए। चमड़ी के ऊपर छोटी छोटी फुंसियाँ होना, त्वचा विभिन्न प्रकार के चर्म रोग होने के साथ ही सूजन होना, टीबी रोग तथा त्वचा के अंदर घाव होना, पूरे शरीर में खुजली होने के साथ ही जलन होना, ऐसा महसूस होना कि पूरे शरीर में आग लग गई है, सारे शरीर पर फोड़े फुंसियाँ होना, इस प्रकार के चर्म रोगों में यदि कोई लक्षण किसी में है तो रेडियम ब्रोमाइड का प्रयोग होना चाहिए। नींद के अंदर शारीरिक शरीर में आलस्य होने के साथ ही ठीक प्रकार से नींद आना, पूरा शरीर अस्थिर लगना, इस प्रकार से नींद के संबंधित लक्षण होने पर नींद के समय में आग तथा किसी कार्य में व्यस्त रहने के सपने देखना, ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी को रेडियम ब्रोमाइड देना चाहिए। बुखार के अंदर अंदरूनी भाग में ठंड महसूस होना, दोपहर के समय में इतना तेज ठंड लगना कि उसके कारण दांत कटकटाते हैं, शरीर के अंदरूनी भागों में ठंड महसूस होना, त्वचा का गर्म रहना और मल त्याग करने की इच्छा होना, पेट फूलना, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को रेडियम ब्रोमाइड का प्रयोग करना चाहिए। एलोपैथिक चिकित्सा में कैंसर रोग को ठीक करने के लिए रेडियम की किरणें देकर उपचार करते हैं, उससे कुछ समय के लिए आराम हो जाता है, लेकिन पूरा फायदा न होने पर होम्योपैथिक चिकित्सा द्वारा कैंसर रोग को ठीक करने के लिए रेडियम ब्रोमाइड औषधि की शक्तिकृत दवा का सेवन करने से रोग ठीक हो जाता है। अब कई लोगों को एक चीज़ जो दिमाग में बैठ गई कि कैंसर का इलाज मतलब कि एलोपैथिक में ही है, ये गलत धारणा है। लोगों का विश्वास थोड़ा कम हो गया है क्योंकि डॉक्टर जो अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं उनको काम में नहीं लेते। कैंसर के अंदर जो किरणें डाल करके और उनको जलाया जाता है, यही काम ये रेडियम ब्रोमाइड करता है, लेकिन ये शक्तिकृत दवा में जैसे 1 लाख या 10,000 इसके अंदर ये अपने रिजल्ट दिखाती है कैंसर के कोशिकाओं को ठीक करने में।
तो एक तो पैसे बचते हैं और एक बड़ी तकलीफ होती है रोगी को जो वो शेक लगाते हैं। बाकी कोई अब नहीं लिखते हैं तो मैं क्या करूं। खुली हवा में रहने से, लगातार किसी काम में लगे रहने से, गर्म पानी से स्नान करने से, लेटने से, दबाव से रोग के लक्षण नष्ट होने लगते हैं और रोग के लक्षण बढ़ते हैं। रात के समय रोग के लक्षणों में वृद्धि होती है। फोड़े फुंसी होना, इसको छूने से किसी स्थान पर हो जाते हैं और इसके लक्षण दिखाई देते हैं। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए एनाकार्डियम औषधि का उपयोग करते हैं। ऐसे ही लक्षणों को ठीक करने के लिए रेडियम ब्रोमाइड का भी कर सकते हैं। अतः एनाकार्डियम औषधि के कुछ गुणों की तुलना रेडियम ब्रोमाइड से की जा सकती है। रस्टॉक्स, सीपिया, यूरेनियम आर्सेनिकम, कास्टिकम, पल्साटिला तथा एक्सरे, ये औषधियों के कुछ गुणों की तुलना रेडियम ब्रोमाइड से कर सकते हैं। एक्सरे दवा भी हाई पावर के अंदर कैंसर की कोशिकाओं को मारता है, ये भी मारता है। हाँ, आबाद रेडियम ब्रोमाइड औषधि की 30वीं पोटेंसी आप सामान्य रोगों में 30 पोटेंसी काम में लें और अपने रोग को ठीक करें। कितने लक्षण हैं, इसको काम में क्यों नहीं लिया जाता है, दवाई को पता ही नहीं मुझे तो।